वह उस राज्य का राजा था। उसके जन्मदिन पर उपहार के रूप में 2 बाजू भी आए थे। देखकर वे बहुत खुश हुए। महान राजा, जिसने उन्हें करीब से देखा, पक्षियों के उस जोड़े के लिए 4 सिपाही नियुक्त किए। वे दिन ब दिन बढ़ते गए और भी सुंदर हो गया। उस समय तक वे चीलें पूरी तरह से बड़ी हो चुकी थी और वे आकाश में थी। उड़ने की शक्ति उनके पास है। महाराज ने अपने सैनिकों के साथ बुलाया और उन पक्षियों को आकाश में उड़ने का आदेश दिया। मुझे उन्हें उड़ते हुए देखने दो। और दोनों चील पक्षी अविश्वसनीय शक्ति के साथ हवा में उड़ गए। 2 में से एक पक्षी बादलों को छूकर खुशी से उड़ रहा था, जबकि दूसरा एक पेड़ की शाखा पर झुककर उसी दिशा में जा रहा था। महान राजा ने सैनिक से पूछा कि क्यों चिड़िया उड़ नहीं रही थी। तब सैनिक ने कहा कि शायद चिड़िया उड़ने से डरती हैं। तब महान राजा ने घोषणा की, चिड़िया को आसमान में उड़ाने वालों को 1000 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन बुद्धिमान पुरुष और विद्वान कहा कि उन्हें 1000 सोने के सिक्कों का मालिक होना चाहिए। पक्षी नहीं उड़े, लेकिन एक सुबह जब महान राजा उठा और उसने देखा कि पक्षी आकाश में तेजी से उड़ रहा है, तो महान राजा को आश्चर्य हुआ और सिपाही को बुलाया और कहा कि पक्षी को किसने उड़ाया, उसे मेरे सामने लाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। राजा ने 1000 सोने के सिक्के दिए और पूछा कि तुमने उस पक्षी को कैसे उड़ाया। तब आदमी ने उत्तर दिया, राजा, मैं एक किसान हूँ। चिड़िया को देखा तो उड़ने से डर गया। यह सोचकर वही रुक गई कि जिस डाल पर वह है, उस पर ही सुरक्षित रहेगी। इसलिए मैंने उस शाखा को काट दिया जहाँ चिड़िया खड़ी थी। उसके पास आकाश में उड़ने का और कोई उपाय नहीं था। उसने जवाब दिया, इसी तरह हमें भी जीवन में कुछ हासिल करने के लिए पंछी की तरह उड़ना पड़ता है। यानी हमें कोमा नामक कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, तभी हम अपने जीवन में कुछ भी उड़ हासिल कर सकते हैं।